इसराइल नहीं मान रहा है। वो पूरे खित्ते को एक ऐसी उन्मादी आग में झोंक देना चाहता है जिसके बाद ग्रेटर इसराइल का सपना आसानी से पूरा हो सके। ये हम नहीं कहते, बल्कि इसराइल के मंत्रियों और नेताओं की हरकतों से सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में ये बात उठकर सामने आ रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका के सपोर्ट के दम पर इसराइल उकसाने वाली कार्रवाई अंजाम दे रहा है कि ईरान इसराइल अमेरिका जंग को एक धार्मिक और वैचारिक लड़ाई में बदलने की भी ये कोशिश है। दरअसल यरूशलेम के सबसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर 23 जुलाई को बड़ा हंगामा देखने को मिला। ऐसे वक्त में जब हालात बेहद खराब चल रहे हैं, खित्ते में इसराइल फिर तनाव बढ़ा रहा है। इसराइल के हजारों यहूदी कट्टरपंथी मस्जिद अक्सा के प्रेमाइसेस में पहुंच गए। उनके साथ इसराइल के बेहद दक्षिणपंथी और इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुविर भी मौजूद थे। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव और बढ़ा दिया है। हथियारबंद इसराइली पुलिस की सुरक्षा में ये लोग मस्जिद अल अक्सा परिसर के अंदर गए, वहां प्रार्थना की, इसराइल का झंडा लहराया और राष्ट्रगान गाया। अब इसे राजनीतिक ताकत दिखाने वाली, उकसाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। जानकार कहते हैं कि इसराइल कई दशक पुराने एक नाजुक समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान अमेरिका इसराइल वॉर के बीच इसराइल की तरफ से वो गलती कर दी गई है जिसकी चिंगारी अब अरब मुल्कों को भड़का सकती है। समझौते के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद परिसर मुसलमानों की इबादतगाह है और उसी के करीब यहूदी प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल है। ये तय है कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की जगह पर नहीं जाएंगे। मस्जिद अल अक्सा ईस्ट यरूशलेम में है, जिसे मुसलमान बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। इसराइल ने 1967 की जंग में जॉर्डन से कब्जा करके इसे हासिल किया है। हालांकि आज भी अल अक्सा की व्यवस्था का जिम्मा जॉर्डन के हाथ में है, लेकिन इतामार बेन गुविर अक्सर अल अक्सा मस्जिद परिसर पहुंचकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आरोप लगता है कि वो जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई अंजाम देते हैं। इसराइल में इतामार बेन गुविर को कट्टरपंथी नेता माना जाता है। वो बार बार फिलिस्तीनियों और ईरान के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहे हैं। इस बार उन्होंने पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के भीतर प्रवेश किया और खुलेआम प्रार्थना की, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे ये पैगाम जाता है कि इसराइल की ओर से मुसलमानों के साथ समझौते को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। दरअसल मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन की आजादी के आंदोलन की भी प्रतीक मानी जाती है। पिछली बार भी जब इसराइल के मंत्री इतामार बेन गुविर ने ऐसा किया था तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा था कि इसराइल ने रेड लाइन पार कर दी है। जब बवाल मचा था तो उस वक्त इसराइली पीएम कार्यालय की तरफ से तुरंत सफाई आई थी कि हमने स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया है। दिक्कत यह है कि इतामार बेन गुविर की पार्टी का नेतन्याहू सरकार को समर्थन है और इस वक्त पीएम नेतन्याहू की कुर्सी कट्टरपंथी पार्टियों के सपोर्ट से बनी है, टिकी हुई है। मुसलमान इस जगह को अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं, जबकि यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इतामार बेन गुविर ने कई विवादित दौरों के साथ ही यहूदी श्रद्धालुओं के लिए नियमों में एक तरफा बदलाव करके इस समझौते को कमजोर किया है। उन्होंने यहूदियों को वहां प्रार्थना की किताबें और छपी हुई धार्मिक सामग्री ले जाने की भी अनुमति दिलवाई। इतना ही नहीं, जनवरी में उन्होंने अपने करीबी वैचारिक सहयोगी को यरूशलेम पुलिस का प्रमुख बनवाया। इससे इस धार्मिक स्थल से जुड़े और बड़े बदलावों का रास्ता आसान हो गया। फिलिस्तीन के धार्मिक मामलों और वक्फ मंत्रालय ने इस बार भी बयान जारी करके कहा है कि कब्जा करने वाली सरकार के सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर से हो रही ये उकसाने वाली हरकतें पूरे इलाके में धार्मिक युद्ध भड़काने की कोशिश है। बुधवार को यहूदियों का पवित्र दिन तिशा ब'आव भी था और इस दिन उस जगह पर बने पहले मंदिर जिसे ईसा पूर्व 10वीं सदी में नष्ट कर दिया गया था और दूसरे मंदिर जिसे ईसा बाद रोमन साम्राज्य ने ध्वस्त कर दिया था, इसे याद किया जाता है। रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हाँ, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयर हाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले।
24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो। ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अराश 1 और अराश 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत है कि ये आत्मघाती है, जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि अराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला अराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदाराने इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था कि उन्नत अराश 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल अराश 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले अराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की इसे ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि अराश ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। खित्ते में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इसराइल को सबक सिखाओ, जड़ पर वार करो। यही वजह है कि जनता पासदाराने इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये तेहरान के आज़ादी स्क्वायर का वीडियो है, जहां जुल्फकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई है और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फोर्स अमेरिका के कदम ईरान की जमीन पर पड़ने नहीं देगी। बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले।